हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म वर्चुअल विद्यालय में। एंड ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है जो कि आप लोगों का चल रहा है। मैं आई एम इन अ जर्नी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों का टाइम वेस्ट क्यों करें, आज का दिन खराब क्यों करें। तो जो डीपीपी है उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। कुल 26 क्वेश्चंस थे, इसमें एक एक का सॉल्यूशन हम लोग अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ने भी क्वेश्चंस कर लिए हैं जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मुझे आप लोगों ने बताया है। तो उन क्वेश्चंस को जरा आंसर्स को मैच कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। पहला क्वेश्चन, here we go now, right? What happens when a ray of light falls normally or perpendicularly on the surface of a plane mirror? अगर कोई प्लेन मिरर है, उसके सरफेस पे कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली गिरती है, यानी ये कोई प्लेन मिरर है, ये फर्स्ट वाला हम देखते हैं। अगर मान लीजिए इफ वी हैव अ प्लेन मिरर और उस पर नॉर्मली क्यों कोई रे ऑफ लाइट गिरती है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है नोट्स में, तो फिर वो सीधी सीधी वापस चली जाएगी। मींस इट विल गो बैक अनडेविएटेड। अनडेविएटेड मतलब उसका पाथ बदलेगा नहीं, उसका रास्ता बदलेगा नहीं। तो फर्स्ट का आंसर ये है। नेक्स्ट, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? ये बहुत आसान है। आपको ये बोला गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो वो भी 30 डिग्री होगा। क्यों? बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। क्या ये बात समझ में आ गई जी? तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के ये आंसर्स हैं। नेक्स्ट, मूविंग ऑन। एक मिनट, हाँ। A ray of light strikes a plane mirror at an angle of 40 degree to the mirror surface. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। थर्ड पार्ट में बोल रहा है कोई रे ऑफ लाइट है और वो मिरर सरफेस को, ये उसका नॉर्मल है, राइट? ये नॉर्मल है भाई, ये नॉर्मल रहा, इस मिरर सरफेस को 40 डिग्री पे स्ट्राइक कर रही है। मतलब ये जो स्ट्राइक कर रही है ना यहाँ पे, ये 40 डिग्री है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? अगर ये 40 है तो ये पूरा 90 होता है, ये 50 डिग्री हो गया। अगर ये 50 तो फिर ये भी कितना होना चाहिए? 50 डिग्री। क्लियर है? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पे आ गया 50 डिग्रीज। आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट ये रहा, थर्ड क्वेश्चन ये रहा मतलब। नेक्स्ट अप, फोर्थ क्वेश्चन। अगला सवाल है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर। एक कोई रे ऑफ लाइट है, वो नॉर्मली एक प्लेन मिरर पे गिर रही है, व्हाट विल बी? ऐसा क्वेश्चन तो हमने देखा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो। कैसे? देखिए, मान लीजिए कोई इंसिडेंट रे है, फोर्थ क्वेश्चन, यही नॉर्मल है भाई, नॉर्मल यही है, और यहीं पे लाइट गिर गई, मतलब ये ऐसे इंसिडेंट हो गई। तो अगर ऐसे इंसिडेंट हो गई तो अनडेविएटेड चली जाएगी, अभी हमने देखा था। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 0 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। ये हम देख चुके हैं, बोलो यार हाँ या ना। सो इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट, पांचवा, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर ऑन अ सिनेमा स्क्रीन? प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है, हम देख चुके हैं, और सिनेमा स्क्रीन पे रियल इमेज बनती है, ये हमने पढ़ाया था आपको, राइट? तो फिफ्थ का आंसर है, फिफ्थ का ए, प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज, और बी इसमें रियल इमेज। स्क्रीन पे आ रही है ना, तो रियल इमेज होगी भाई, सही। छठवां पार्ट। सिक्स्थ, व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ वर्चुअल इमेज ऑफ सेम साइज? वर्चुअल इमेज होनी चाहिए, सेम साइज होनी चाहिए। वर्चुअल इमेज ऑफ सेम साइज के लिए प्लेन मिरर का इस्तेमाल करो, ये हम देख चुके हैं, है ना। तो इसके लिए क्या आएगा? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर ही क्या प्रोड्यूस करता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिरर मैंने पढ़ाए थे, प्लेन मिरर पढ़ाए थे, और उसमें मैंने आपको बताया था कि प्लेन मिरर में हमेशा एक तो बनेगी कैसी आपकी इमेज? वर्चुअल इमेज, और सेम साइज की। किसके सेम साइज की? ऑब्जेक्ट के सेम साइज की। सही है। नेक्स्ट, सेवेंथ, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिनोमिनन इन विच लाइट राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी लेफ्ट साइड? मतलब हमने क्या बोला? ऑब्जेक्ट का लेफ्ट, इमेज का राइट बन जाता है। क्या बोला था इसे? लेटरल इन्वर्जन। इस फिनोमिनन का नाम क्या था साहब? लेटरल इन्वर्जन नाम था, हाँ या ना?
इस फिनोमिनन को क्या बोला गया था? लेटरल इन्वर्जन। तो ये 7वां है, तो 7वें का हम लोग जरा यहां देख लेते हैं। 7th का आंसर है लेटरल इन्वर्जन। आई होप इट इज क्लियर। क्या है इसका आंसर? लेटरल इन्वर्जन। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर है लेटरल इन्वर्जन। 8th में देखते हैं, नेम द फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग इफेक्ट। अच्छा, कौन सा फिनोमिनन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, अगर हम प्लेन मिरर के सामने बैठते हैं, एंड राइट विद आवर राइट हैंड, मतलब हम अपने राइट हैंड से लिख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हम लोग लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं मिरर में, तो ये तो लेटरल इन्वर्जन हुआ। आंसर सेम है, आंसर नंबर 8 इज सेम, विच इज लेटरल इन्वर्जन। 8th का भी आंसर क्या रहेगा? लेटरल इन्वर्जन। यही वो फिनोमिनन है, सही बात है। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, इमेज का लेटरल इन्वर्जन होता है। बढ़िया, अब 9th क्वेश्चन पे चले, क्योंकि इसके बाद तो फिर दूसरा पेज आ जाएगा। हाँ, 9th पे आइए। If an object is placed at a distance of 10 centimeter in front of a plane mirror, how far would it be from its image? देखो, कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर आगे प्लेन मिरर से, वो इमेज से कितनी दूर है? तो देख लेते हैं एक बार, जरा इस सवाल को देख लेते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है? 9, ये रहा कोई प्लेन मिरर, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो है ये 10 सेंटीमीटर आगे है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज क्या बनेगी? प्लेन मिरर में हमेशा उतनी ही पीछे बनती है जितना ऑब्जेक्ट आगे है, ये इमेज बन गई। सही है जी, कितना? 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी कितनी है? डिस्टेंस किसके किसके बीच में? बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। कितना हो जाएगा बेटा? 10 + 10 20 सेंटीमीटर, क्योंकि जितना आगे ऑब्जेक्ट है उतना ही पीछे इमेज रहता है। अरे क्लियर है? 10th पार्ट। 10वां क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट मेक्स ए पेंसिल कास्ट अ शेडो व्हेन इट इज हेल्ड इन फ्रंट ऑफ अ लाइट सोर्स? किसकी वजह से लाइट सोर्स, मतलब ये किस वजह से बनता है? कुल मिला के ये रिफ्लेक्शन किस वजह, मतलब शेडो किस वजह से बनती है? रिफ्लेक्शन की वजह से। क्या कारण है? रिफ्लेक्शन। जब आप इसको रखोगे तो लाइट क्या होगी? यहां से रिफ्लेक्ट होकर चलेगी, तो पीछे की तरफ क्या रहेगा? अंधेरा, जिसकी वजह से कास्ट अ शेडो। तो आंसर आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही वो प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमने 10 क्वेश्चंस तो निपटा लिए जी, यहां तक कोई डाउट होने नहीं चाहिए। और ये मैं सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे ही। आपको डीपीपी मिली होगी, आज भी एक डीपीपी अपलोड होगी, मतलब मंडे को। मैं रिकॉर्डिंग तो संडे को कर रहा हूं, और फिर आपको ये भी वहीं मिल जाएगा। चलें आगे। 11th देखते हैं साहब। 11वां सवाल है, द इमेज इज सीन इन अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, व्हाट नेम इज गिवन टू दैट टाइप ऑफ इमेज? एक प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो स्क्रीन पे नहीं उतार सकते आप। ऐसी इमेज को क्या बोलते हो? वर्चुअल इमेज। ऐसी इमेज का नाम क्या है भाई? वर्चुअल इमेज। ये तो आपको पता है, हाँ या ना? सो दिस काइंड ऑफ इमेज इज वर्चुअल इमेज। तो 11वें का आंसर है वर्चुअल इमेज। हाँ, 11वें का हो गया ना, 11वें का आंसर है वर्चुअल इमेज। 11वें का आंसर है बेटा वर्चुअल इमेज। पूरा रिवीजन हो जा रहा है इससे यार, आप देखिए पूरा रिवीजन कर ले रहे हो आप, पूरा रिवाइज हो जा रहा है इस डीपीपी से। ये ऐसे सेट किए आपके लिए, भी न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आएंगे, चिंता मत करो। हाँ जी, fill the following blank with a suitable. When light is reflected, angle of incidence and reflection are equal. Angle I equals to angle R. Law of reflection. Angle I equals to angle R. Therefore, equal इसका करेक्ट आंसर है। इक्वल इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 13, 13th क्वेश्चन। आइए देखते हैं 13वां सवाल। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से सही है या गलत? अ स्टूडेंट सेज दैट वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट बिकॉज लाइट फ्रॉम आवर आईज इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय द ऑब्जेक्ट। सुनना ध्यान से,
एक स्टूडेंट ने बोल रहा है कि हम ऑब्जेक्ट्स को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि हमारी आंखों से जो रोशनी निकल रही है वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या ये बात सही है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट्स पे लाइट गिर रही है, अगर लुमिनस है तो उनकी खुद की लाइट रे है, और जो ऑब्जेक्ट्स पे लाइट गिर रही है नॉन लुमिनस के केस में, वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यह आंसर फॉल्स है। 13th का करेक्ट आंसर इज फॉल्स। द आंसर इज फॉल्स। देखिए 13th का आंसर इज फॉल्स बच्चे, ये गलत है। 14th, वेयर इज द इमेज व्हेन यू लुक एट समथिंग इन अ मिरर? बिहाइंड द मिरर। अगर आप किसी चीज को मिरर में देखते हो, तो यहां पे प्लेन मिरर की बात हो रही है, तो उसकी इमेज कहां बन रही है? पीछे की तरफ, मिरर के अंदर। तो इनसाइड द मिरर बोल सकते हो, बिहाइंड द मिरर बोल सकते हो, वर्चुअल इमेज बोल सकते हो। 14th, बिहाइंड द मिरर और इनसाइड द मिरर, क्योंकि कैसी इमेज है? बिकॉज इट इज ए वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज है बच्चे? ये एक वर्चुअल इमेज है, इसी कारण से। ठीक, 14th हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, 15th पे। अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है। What angle does reflected ray make with the angle surface, with the mirror surface? अब सुनना ध्यान से, क्या बोल रहा है ये। इसने कहा कि कोई एक रे ऑफ लाइट है और ये मिरर सरफेस है, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया है? 45 दिया है, 40 दिया है, 30 दिया है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा कहां से नापा जाता है? नॉर्मल से। नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री दिया हुआ है। अब बोल रहा है ये होगी इंसिडेंट रे। अब ये बोल रहा है भाई कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ये वाला एंगल कितना बनाएगी? तो ऑब्वियसली अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 30 होगा। और अगर ये 30 है और ये पूरा 90 है तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री। तो करेक्ट आंसर क्या है यहां पे? 60 डिग्री। अब आप देखो, आप मुझे देख के बताओ, इससे बहुत टफ लेवल के क्वेश्चंस हम लोग क्लास में कर चुके हैं, और ये एकदम चंपू लेवल के सवाल हैं जो आप आराम से निपटा रहे हो। हाँ या ना? खत्म। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रियल इमेज एंड अ वर्चुअल इमेज? गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ इमेज। ये मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो 16, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। सबसे पहला डिफरेंस, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। इसको आप एक स्क्रीन पे उतार सकते हो, इसको नहीं। कांट बी या कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। इसे आप स्क्रीन पे नहीं उतार सकते। सही है। नेक्स्ट, फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर के आगे बनती है और ये पीछे बनती है, वर्चुअल वाली। फॉर्म्स बिहाइंड द मिरर। क्लियर है ये अंतर? दूसरा, ये बनती है किसकी वजह से? एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, ड्यू टू एक्चुअल intersection of reflected rays। समझ जाओगे? ये थोड़ा सा गैप कम हो गया। और ये ड्यू टू एपरेंट मतलब ऐसा लगता है कि इंटरसेक्ट कर रही है पीछे की तरफ, बट कर नहीं रही होती। एपरेंट इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। ये सब मैं नोट्स में लिखवा चुका हूं आपके। एग्री करते हैं? सही है। और क्या बोला है? गिव वन एग्जाम्पल ईच। अब इसका एग्जाम्पल भी देना है।
वन एग्जाम्पल ईच, देख लो एग्जाम्पल देख लो. रियल इमेज, फॉर एग्जाम्पल मूवी इन सिनेमा हॉल्स, सिनेमा हॉल्स की मूवी. वर्चुअल इमेज formed by a plane mirror. सही है, ठीक है. फिर 17 था, राइट यूजेस ऑफ प्लेन मिरर्स. तो ये प्रॉपर नोट्स में है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्रॉपर नोट्स में आप देख लीजिएगा, नोट्स में आपको मिल जाएगा. प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, प्योरली थ्योरेटिकल है. किस काम में आता है? रिफ्लेक्शन, मतलब अपनी खुद की इमेज देखने के काम में आता है, शेविंग वगैरह के काम में आ जाता है. देन इट इज यूज्ड इन मॉल्स, इन चेंजिंग रूम्स. तो ये सारी चीजें हैं प्लेन मिरर की. तो यूजेस आप देख लेना, नोट्स में लिखवाए मैंने, मतलब समझा रखा है अच्छे से. नेक्स्ट 18th, व्हाट इज मेंट बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन द स्टडी. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ए सरफेस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. प्रॉपर नोट्स में है ये. इंसिडेंट रे एग्जाम्पल से बताओ, ये सब पूरा किया हुआ है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. 18th क्वेश्चन नोट्स में लिख सकता हूं, तो 18th को भी नोट्स के लिए छोड़ सकता हूं, हाँ या ना भाई? 18th भी नोट्स के लिए, नोट्स में ही है, प्योरली नोट्स में आपके, तो वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है. नेक्स्ट अप, द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड प्लेन मिरर इज 30 डिग्री. इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर में टोटल एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल बी. बढ़िया सवाल है, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को लैंग्वेज से क्रैक करेंगे, हो जाएगा. 19th क्वेश्चन, ये कोई प्लेन मिरर है जिसपे हमने नॉर्मल खींच दिया है, सही, जिसपे हमने नॉर्मल खींच दिया है. अब यहां पे ये कोई इंसिडेंट रे आ गई, इसका और इसका एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है. तो अगर ये 30 है तो ये डेफिनेटली 60 होगा, और जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगी वो भी 60 होगा. अब उसने बोला है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ में कितना एंगल बना रही है? 60-60 डिग्री. और नॉर्मल के साथ में कितना बना रही है? 60-60 डिग्री. तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री. इन दोनों के बीच, यहां से यहां तक तो एंगल 60 और 60 का सम 120 हो गया ना, 120 डिग्री. दैट इज द आंसर. 19th का आंसर ये है. लेट्स मूव ऑन टू द 20th पे चलते हैं. A ray of light is incident on a plane mirror making an angle 90 degree with the mirror. Angle of reflection कितना होगा? एक कोई रे ऑफ लाइट है, प्लेन मिरर के साथ में 90 डिग्री एंगल बना रही है, मिरर सरफेस के साथ. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? देखो यार, फिर से आपको शब्दों में फंसा रहा है वो भाई, वो फिर से शब्दों में फंसा रहा है. फंसने का नहीं है. देखो उसने बोला ये मिरर है, इसका ये नॉर्मल होगा डेफिनेटली. अब जो रे ऑफ लाइट आ रही है ना, वो 90 डिग्री एंगल बना रही है, लेकिन किसके साथ? वो 90 डिग्री एंगल बना रही है मिरर सरफेस के साथ. तो एक्चुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो तो 0 डिग्री हो गया ना, क्योंकि वो नॉर्मल के साथ में होता है. दैट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल. ठीक, तो बच्चे जो यहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, जो उसने पूछा है कि भाई ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये पीली वाली आई, ये इससे दिखा दिया मैंने पिंक वाली से जाते हुए, सही है. तो आपसे पूछा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वही तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0. तो ये इसका करेक्ट आंसर है. 20वें का है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 0. Image of an object formed by a plane mirror is.
प्लेन मिरर द्वारा इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल रियल, रियल तो नहीं होगी, वर्चुअल होगी, डिमिनिश्ड मतलब उससे छोटी, या हम कहें कि कम ब्राइट, बिल्कुल नहीं, अपसाइड डाउन बिल्कुल नहीं, इरेक्ट बनती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, वर्चुअल। ठीक है, तो 21st का आंसर हम लिख दें वर्चुअल, इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज, सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर ही होती है। 22nd क्वेश्चन, सही। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड एनलार्ज। वर्चुअल होती है, बिहाइंड द मिरर होती है, लेकिन एनलार्ज नहीं होती, तो ये गलत है। वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज, हाँ ये सही है। रियल एंड एट द सरफेस ऑफ द मिरर, नहीं 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 नहीं, एनलार्ज भी नहीं, सरफेस पे भी नहीं, तो बी तो सही है। देख लेते मल्टीपल हुआ तो, रियल नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और विच इज वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज, virtual behind the mirror and of same size, सेम साइज के जितनी होगी। ठीक है, साइज सेम होता है भाई। 23rd क्वेश्चन, द फिगर शोन alongside, फिगर गिवन alongside shows the image of clock as seen in a plane mirror। अच्छा, ये प्लेन मिरर में दिखने के बाद इमेज दिख रहा है क्लॉक का। द करेक्ट टाइम इज, करेक्ट टाइम क्या होगा, तो लेटरल इन्वर्जन होगा ना, तो ये तो मतलब 9 और इसके बीच में, ये इधर है, ये इधर आ गया ना 9, तो 9 वाला एक ही है, 9:25, और ये इधर आ जाए 9:25। करेक्ट आंसर इज 9:25। क्लियर है, द करेक्ट आंसर इज 9:25। लेटरली इन्वर्टेड है ना, तो मतलब कि लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट हो जाता है, तो इट इज 9:25। अंडरस्टूड? अरे हाँ या ना, द करेक्ट आंसर इज 9:25। करेक्ट आंसर विल बी 9:25। 26 ही है ना, हाँ तो बस ठीक है। करेक्ट आंसर इज 9:25, लिख देता हूं मैं 9:25। क्यों? ये 12, ये इधर 3, और ये इधर 9, और ये इधर 6, और जब इसका इमेज देखोगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा। 12 तो 12 ही रहेगा, इधर 3 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, और इधर 6 ही रहेगा, क्योंकि लेटरली इन्वर्टेड है। देयरफॉर ड्यू टू लेटरल इन्वर्जन ये आपका आंसर ऐसा आएगा। सही बात है, ड्यू टू द रीजन बीइंग लेटरल इन्वर्जन। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, 24वां। अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर PQ एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, हाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस F नहीं है इसमें, 30 डिग्री, एंड इंसिडेंस एंगल दे दिया, रिफ्लेक्टेड हो गई, और एक दूसरे मिरर QR को जो कि राइट एंगल पे रखा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द सेकंड मिरर। इस टाइप का क्वेश्चन किया है अपन ने, इस टाइप का क्वेश्चन किया है, देखो ठीक है, बढ़िया। 24th, ये PQ है, सही, और इसके परपेंडिकुलर हमने एक और मिरर रखा, परपेंडिकुलर है मेरे भाई, सो दिस इज परपेंडिकुलर, PQ QR, QR, ये दूसरा मिरर रख दिया। अब उसने बोला एक कोई रे ऑफ लाइट है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ है, नहीं तो इसका पहले नॉर्मल बना देते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा, ये नॉर्मल है, कितने पे, 30 डिग्री पे, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब ये बोल रहा है कि जाके यहां पे टकरा रही है, तो जहां टकराए वहां पे नॉर्मल भाई, हमें नहीं पता कहां जाके टकराएगी, लेकिन इतना जरूर पता है कि एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा। सही है, अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो यहां से नॉर्मल निकाल देते हैं, देखो ये नॉर्मल है, अरे
ये नॉर्मल निकाल दिया हमने, ये दूसरा नॉर्मल, ये इस सरफेस का नॉर्मल। अगर ये 30 है, ये 90, तो ये 60 डिग्री होगा ना। सर कैसे बोल रहे हो आप? अरे ये 30, ये ऊपर मिला दो इनको, ये 30, ये नॉर्मल नॉर्मल परपेंडिकुलर, क्योंकि सरफेस पर तो नॉर्मल्स के बीच भी एंगल 90 डिग्री हुआ, तो ये कितना हुआ ट्राइंगल के समेशन से, एंगल समेशन 90 30 120 और ये 60, ये 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे इस वाली सरफेस पे कितना आ गया 60 डिग्री। समझ में आई बात? पूछा क्या है आपसे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द सेकंड मिरर। अब सेकंड सरफेस पे एंगल, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ना, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। सिंपल। यस और नो? क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ या ना? और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो, ये ट्रांसवर्स हो गया है, पैरेलल रेज हो गई, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 30 है तो नॉर्मल के साथ में 60 डिग्री बनाएगा और ये फिर चला गया। ठीक है, तो ध्यान दो, PQ के लिए, PQ मिरर के लिए हम क्या लगा सकते हैं? एंगल I इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 30 डिग्री। बहुत बढ़िया। और QR के लिए हम क्या लगा रहे हैं? ध्यान देना, एंगल I एंगल R 60 डिग्री के बराबर है। तो दो प्रॉपर्टी से देख लो, या तो इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से 90 30 60, और फिर ये 60 ही होगा डेफिनेटली, या फिर आप ये ट्रांसवर्स लॉ से देख लो कि ये ट्रांसवर्स है, ये 30 तो ये भी 30, अगर ये 30 तो ये 60 60 तो ये 60। समझ गए? राइट? ये तो आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते थे, इतना हम लोगों ने इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया, इस टाइप के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। An incident ray makes an angle of 35 degree with the surface of a plane mirror. What is the angle of reflection? 35 डिग्री प्लेन मिरर के सरफेस के साथ। अरे यार कितने क्वेश्चंस करवाओगे ऐसा? देखो 25th, ये रहा प्लेन मिरर, इसके सरफेस के साथ कितना एंगल बन रहा है 35 डिग्री। कौन बना रही है? इंसिडेंट रे। ये रहा नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा है। अगर ये 35 है और ये पूरा 90 है तो ये 55 डिग्री होगा आई गेस। हाँ 55 डिग्रीज होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 55 डिग्रीज। सही है, बिकॉज नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है ना उसके परपेंडिकुलर होता है। अगर नहीं समझ में आया पीछे पलट के पॉज करके देख लेना, वैसे भी रिकॉर्डिंग है ये। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट अप, लास्ट क्वेश्चन। डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द इमेज इज 4 मीटर। इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी। अच्छा चलो देखो, बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा आपको सोचवा रहा है और कुछ नहीं। 26वां सवाल, ये रहा प्लेन मिरर, इस प्लेन मिरर के सामने कहीं डेविड खड़ा है। ठीक है भाई, इस प्लेन मिरर के सामने कहीं पे डेविड खड़ा है। कहां खड़ा है ये नहीं पता, लेकिन ये जरूर इंफॉर्मेशन दी है कि भाई जो डेविड की इमेज है ना, डेविड की इमेज डेविड जैसी लग नहीं रही है डेविड की इमेज गोलायत लग रही थी देखो ये आ गया डेविड, अब डेविड ही दिख रहा है। तो कहानी क्या है कि डेविड की जो इमेज है भाई, वो डेविड की इमेज मिरर के पीछे 4 मीटर पीछे बन रही है। तो डेफिनेटली डेविड भी कितना आगे खड़ा होगा 4 मीटर। ये इनिशियल है, शुरुआत में ये हो रहा है। सही। फिर क्या होता है, प्लेन मिरर वही है, प्लेन मिरर नहीं बदल रहा। ऐसे ही क्वेश्चन को क्रैक करना है आपको लैंग्वेज से। प्लेन मिरर वही है मेरे भाई, डेविड पास आ गया तो डेविड 1 मीटर पास आ जाता है। ये देखो डेविड 1 मीटर पास आ गया। तो अब अगर डेविड 1 मीटर पास आ गया तो डेविड की दूरी क्या हो गई, डेविड की जो डिस्टेंस है यहां से वो हो गई आपकी 3 मीटर। 1 मीटर पास, 1 मीटर इस तरफ चल के आ गया तो 3 मीटर हो गई। और अगर 3 मीटर हो गई तो उसकी जो इमेज है वो भी कहां बन रही होगी, अब 3 मीटर पीछे, है ना। वो अब कहां बन रही होगी, 3 मीटर पीछे। तो चलो देखो, तो
आपसे ये नहीं पूछा कितना पीछे, आपसे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड इमेज इज 3 + 3 6 मीटर्स। क्या ये बात समझ गए यार? तो डेविड और उसके बीच के जो इमेज है, मतलब उसकी जो इमेज है प्लेन मिरर में, उसके बीच की दूरी कितनी हो गई आपकी? 6 मीटर। अरे ये बात समझ गए? कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? तो इस टाइप से हमने ये सवाल सारे के सारे देख लिए। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आई रियली विश कि आपके ये डीपीपी सारी हो गई होंगी। इसी तरीके से नोट्स को फॉलो करते रहिए, डेली क्लासेस को फॉलो कीजिए। कल यानी कि ट्यूसडे को मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से एकदम नए स्टार्ट से और एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट्स को उठाते हुए एक बिल्कुल जीरो लेवल से। एक और डीपीपी आज अपलोड हो जाएगी, प्लीज उसको भी चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल। प्लीज टेक केयर। जितना हो सके शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे कि आपसे कितने क्वेश्चंस हो गए थे, ये मुझे जरूर बताएंगे कमेंट्स में। ठीक, वो अपडेट लेना जरूरी है। और वापस यही देखो, हाँ एक चीज और दिखा दूं मैं आपको। ये देखो बेटा, ये देख रहे हो वर्चुअल विद्यालय चैनल, और कोई भी क्वेरी डाउट हो कुछ भी आप यहां पे भेज सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमेशा उसमें मिल जाएगा। और ये रहा टेलीग्राम चैनल भाई, ये रहा टेलीग्राम चैनल भी, वर्चुअल विद्यालय नाम से, यही नाम से। तो ये देखो ना, ये वाटरमार्क भी दिया हुआ है वर्चुअल विद्यालय, तो आप इस पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। आई होप मैंने वेस्ट नहीं किया। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। कमेंट में जरूर बताइए कि क्या कितने क्वेश्चंस आपने किए।